हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो आज हम सॉल्व करेंगे ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व का थ्योरम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व है जिसके एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो इस फिगर में कुछ बेसिक टर्म दिए वाले हैं, पहले वो जान लेते हैं। तो फर्स्ट है वीएम। वीएम क्या होता है? ये क्रीज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड होता है। जब हमारी ट्रेन ये फ्री रनिंग कंडीशन में होती है उस टाइम में जो मैक्सिमम स्पीड होती है उसे हम वीएम कहते हैं। और टी1 क्या है? टी1 ये एक्सेलरेशन टाइम इन सेकेंड, जो कहाँ से ओ से लेकर ए तक। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जब हमारी ट्रेन स्टॉप होती है यानी जीरो स्पीड पे होती है, वहाँ से लेकर मैक्सिमम स्पीड अटेंड करने तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है टी2, जो कि है फ्री रनिंग टाइम इन सेकेंड। ए से लेके बी तक ये टी2 है। तो फ्री रनिंग क्या होता है? जब हमारी ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड पे चलती है और उसका पीरियड क्या है? टी2। और टी3 क्या है? रिटार्डेशन टाइम इन सेकेंड। यहाँ देखिए टी3 है, कहाँ से? बी से लेकर सी तक। तो रिटार्डेशन क्या होता है? जो हमारी ट्रेन मैक्सिमम स्पीड में रहती है वो अगेन जीरो तक यानी स्टॉप होने तक जो पीरियड रहता है उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं, जो कि हम टी से डिनोट करते हैं। तो टी ये टोटल डिस्टेंस है जो कि टी1 प्लस टी2 प्लस टी3। एक्सेलरेशन हम अल्फा से डिनोट करते हैं और रिटार्डेशन ये बीटा से डिनोट करते हैं। ये दोनों किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड में गिना जाता है। तो डी ये टोटल डिस्टेंस है इन किलोमीटर आवर। तो नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कौन सा डिस्टेंस है? ओ से लेकर ए तक। तो ये कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला है मैक्सिमम स्पीड अटेंडेड बाय द ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम फॉर एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम स्पीड क्या है? मैक्सिमम स्पीड वीएम है और टाइम फॉर एक्सेलरेशन ये टी1। तो सिंपली हम अल्फा इज इक्वल टू वीएम बाय टी1 लिख सकते हैं। तो हम रीअरेंज करेंगे, टी1 यहाँ पर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टी1 इज इक्वल टू वीएम बाय अल्फा आ जाएगा। तो सेम रिटार्डेशन का भी हम वैसे ही निकालेंगे, मैक्सिमम स्पीड अटेंडेड बाय द ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम फॉर रिटार्डेशन। मैक्सिमम स्पीड क्या है? वीएम, और टाइम फॉर रिटार्डेशन ये टी3 डिवाइड बाय टी3। तो बीटा इज इक्वल टू वी एम बाय टी3। तो इसको भी हम सिंपली रीअरेंज करेंगे, टी3 इज इक्वल टू वी एम बाय बीटा। ये हमारा बेसिकली ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व है जिससे हमने थ्री ट्राइंगल से फील किए वाला है। इसका जो पूरा डिस्टेंस है हमने ये थ्री ट्राइंगल से फील कर दिया। जो फर्स्ट है ट्राइंगल ओ ए ई, और सेकंड ट्राइंगल है ए बी ई, और थर्ड ट्राइंगल है बी ई सी। तो हमने इन तीनों ट्राइंगल की मदद से ट्रेपेजॉइडल का पूरा एरिया कवर कर लिया। तो इसका यूज़ क्या है? अगर हम इसका टोटल एरिया निकालते हैं इन तीनों ट्राइंगल का तो हमें पूरा एरिया यानी कि पूरा डिस्टेंस मिल जाएगा जो कि ट्रेन ने ट्रैवल किया है। तो चलिए यहाँ पर देखिए ओ ए ई ये हमारा पहला ट्राइंगल हो गया। पर यहाँ पर देखिए ये जो ए बी ई ये ट्राइंगल स्क्वायर में है, यानी कि इसकी जो अपोजिट साइड है डी बी ई ये इक्वल है। तो इसीलिए हमने इसे रीअरेंज करके इसे नीचे ले लिया। तो ये दोनों मिला के एक ट्राइंगल हो गए। तो हम सिंपली इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालने से हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। तो इसीलिए हम सिर्फ इन दो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि एरिया हम कैसे निकालते हैं ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर पहला ट्राइंगल कौन सा था? ओ ए ई, और दूसरा ट्राइंगल बी सी डी। तो ओ ए ई क्या है? ओ ए ई, इसका हम अब एरिया निकालेंगे। तो फर्स्ट है 1/2 ओ ए ई। ओ ए ई में बेस क्या है? ओ ई। ओ ई ये बेस है, ओ और ई ये बेस है, और ए डी क्या है? ये हाइट है। ए और डी ये हाइट है। तो सेम दूसरे ट्राइंगल का भी प्लस 1/2 डी सी ये हमारा बेस है। देखिए यहाँ पर डी और सी बेस है, और बी ई क्या है? बी ई ये हाइट है। तो नेक्स्ट 1/2 इन ब्रैकेट टी माइनस टी थ्री। तो टी माइनस टी थ्री कहाँ से आ गया? तो जो ओ ई है इसे हम रिप्लेस कर दिया टी माइनस टी सी डिवाइडेड बाई 3600। तो क्यों किया?
क्योंकि जो ओ ई है यहाँ पर देखिए ओ ई ये T1 प्लस T2 ये 2 टाइम से मिलता है, पर यहाँ पर T3 नहीं है। तो इसीलिए हमें ये टाइम पीरियड निकालने के लिए T1 प्लस T2 इसे हम T माइनस T3 यानी कि T3 कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिलेगा T1 प्लस T2, इसीलिए हमने T से T3 माइनस कर दिया। और डिवाइडेड बाय 3600 क्यों लिया? जो हमारा स्पीड है ये किलोमीटर इन आवर में है, तो इसे सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 3600 लिया। तो जो आवर है इसका सेकेंड कितना होता है 3600, इसलिए हमने 3600 लिया। और एडी की तो वैल्यू हमें मालूम है, ये वीएम है, यहाँ पर देख लीजिए वीएम। तो वीएम सेम प्लस 1/2 डी सी, तो यहाँ पर डी सी डी और सी यहाँ पे कौन सा टाइम पीरियड है T2 प्लस T इसमें T1 नहीं है, तो हमने T से T1 माइनस कर दिया। तो इसीलिए T से T माइनस 1 आ गया डिवाइडेड बाई 3600। और BE यहाँ पर BE क्या है VM, तो इंटू VM आ गया। तो इन दोनों में VM कॉमन है, इसीलिए हम VM को कॉमन निकाल लिया। और 1/2 और 1/2 ये भी कॉमन है, इसलिए 1/2 इंटू VM ये कॉमन आ गया। और बचा क्या T माइनस T3 डिवाइडेड बाई 3600 प्लस T माइनस T1 डिवाइडेड बाई 3600, ये इज इक्वल टू, ये हम एग्जैक्टली ऐसे ही लिख दिए। तो अब इन दोनों इक्वेशन में 1/3600 और यहाँ पर भी 3600 ये कॉमन है, इसीलिए हमने इसे बाहर निकाल लिया। तो 1/2 इंटू 1/3600 आ गया। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू 3600 क्या आ जाएगा 1/7200 इंटू हमारा VM। और हमने जैसे पिछले इक्वेशन में देखा था T3 इज इक्वल टू VM बाई बीटा, और अल्फा को T1 को हम VM बाय अल्फा भी लिख सकते हैं। T3 को VM बाय बीटा और T1 को VM बाय अल्फा। तो नेक्स्ट हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर प्लस साइन है, इसीलिए इन दोनों की जो साइन है वो एज इट इज बाहर आ जाएंगे। तो T प्लस T, तो यहाँ पर भी T प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2T, और ये जो माइनस है ये एग्जैक्टली माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए VM/7200 हमने एडिशन कर ली 2T, पर यहाँ पर माइनस के और यहाँ पर एज इट इज टर्म लिख दिए VM बाय बीटा माइनस VM बाय अल्फा। तो यहाँ पर VM/722, तो यहाँ पर देखिए दोनों में V1, तो यहाँ पर देखिए VM कॉमन है, तो यहाँ पर VM कॉमन आ गया, तो बचा क्या 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय अल्फा। तो 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय अल्फा को हम पुट करेंगे के, तो हम यहाँ पर अलजेब्रिक इंडेक्स के अनुसार इसका एडिशन करेंगे, जैसे कि अल्फा 1 इंटू अल्फा प्लस अल्फा वन इंटू अल्फा प्लस बीटा 1 इंटू बीटा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर यह आ गया अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा इंटू बीटा, तो इसके हम के पुट करेंगे। तो हमें सिंपली इतना ही चाहिए अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसलिए हमें 2 नहीं चाहिए, तो जो 2 यहाँ पर डिवाइड में इधर आने के बाद ये कहाँ हो जाएगा इंटू में आ जाएगा। सो 2k इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। तो हमने 2k यहाँ पर वैल्यू रख दी, इस ब्रैकेट की वैल्यू हमने क्या रख दी 2k इंटू VM आ गया। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी 2 है, तो हमें इन दोनों में से क्या 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए VM/7200 इंटू 2 कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में जो बचे थे T माइनस VM इंटू के। तो यहाँ पर 2 न्यूमरेटर में है और 7200 ये डिनोमिनेटर में, तो इसीलिए हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया। ये तो इसे 2 1 जा 2 1 आ जाएगा, और यहाँ पर हमने 7200 2 से डिवाइड किया तो 3600 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम जो ये बाहर जो टर्म है इसे हम ब्रैकेट के टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट जो यहाँ पर 3600 ये डिवाइड में, तो इधर जाने के बाद इंटू में आ जाएगा, तो 3600D, और ये जो VM इंटू टी है ये यहाँ पर क्या था इसके सामने पॉजिटिव है, तो इधर लेफ्ट साइड जाने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, तो इसीलिए हमने नेगेटिव VM/T ले लिया। और यहाँ पर ये माइनस VM² इंटू के है, और इधर लेफ्ट साइड जाने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसीलिए पॉजिटिव VM² इंटू के इज इक्वल टू 0 लिख लिया। तो
तो यहाँ पर हम सिंपली रीअरेंज करेंगे, जो स्क्वायर है वो सामने आ गया, फिर Vm फिर कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रिक लॉ। अलजेब्रिक के लॉ अनुसार पहले Vm स्क्वायर आ गया, फिर Vm आ गया, फिर कांस्टेंट वैल्यू आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर A यानी कि क्या है K, और B यानी कि क्या है T, और C यानी कि क्या है 3600D जो कि कांस्टेंट है। तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रिलेटरल फार्मूला, यही फार्मूला है क्वाड्रिलेटर का, x इज इक्वल टू बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो आपको बेसिकली ये फार्मूला लर्न करना पड़ेगा फॉर अगले स्टेप के लिए। तो सिंपली हम इसी फार्मूले में सारी वैल्यू रखेंगे। तो b क्या था t, तो हमने t रख दिया, t प्लस माइनस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3600 के इंटू डी। यहाँ पर a क्या था k था, और c क्या था d, 3600 इंटू डी, और डिवाइड में क्या था 2a, तो a क्या था k, तो 2k आ गया। तो जो कि यहाँ पर प्लस और माइनस दिए वाला है, तो अगर हम प्लस लेंगे तो इसकी वैल्यू खूब हाई आ जाएगी, इसीलिए हम नेगेटिव साइन लिया है जिसकी इसकी वैल्यू कम से कम आ सके। तो ये सिंपली लास्ट इक्वेशन है Vm का, Vm इज इक्वल टू टी माइनस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 14400 के इंटू टी डिवाइडेड बाई 2k। और 2k की वैल्यू हमने जैसे पहले भी यहाँ पर निकाली थी, तो 2k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई अल्फा। अगर हमको सिंपली k की वैल्यू निकालनी होगी तो जो इंटू में ये इधर डिवाइड में चल जाएगा, 1 बाई 2 बीटा प्लस 1 बाई 2 अल्फा। तो नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते में काम आएंगे। तो पहला है डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग एक्सलरेशन, डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग फ्री रनिंग, डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग रिटार्डेशन, और एवरेज स्पीड और शेड्यूल स्पीड। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो इसी तरह के आगे भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।